हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि बीटेक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ग्राफिक्स एंड ड्राइंग की शीट नंबर 2 कॉन सर्कल मेथड फॉर एलिप्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ शीट बनाने के मेथड के ऊपर कि हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा और कहाँ से शीट स्टार्ट करनी होगी। सिंपली इतना तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें बनाना एलिप्स है। तो अब उसका मेथड, दो मेथड हैं। फर्स्ट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा एंड सेकंड मेथड मैं पहले ले रहा हूँ जो है कॉन सर्कल मेथड। तो इसमें सबसे पहले अपन को एक 125 mm की लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मतलब पता है कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है 125 mm। अब इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करें, और दूसरी प्रॉब्लम कि 125 mm की हमें जब लाइन ड्रॉ करनी है वो अगर कहीं से टेढ़ी हो गई या कहीं से मतलब स्ट्रेट नहीं रह पाई तो फिर क्या करें। तो मैं इसका एक छोटी सी आपको हिंट दे देता हूँ। नीचे से आप मार्क कर लो 12 mm पे, कितना भी कर सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है कि 12 ही करना है। चलिए 11 कर लेता हूँ, एक पॉइंट और सेम एज इट इज 11 पे ये लीजिए सेकंड पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हल्का रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर लास्ट में फिर वो इरेज करने के बाद भी उसके स्पॉट रह जाएंगे। अब अपन को कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना था, 125। इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अब 125 सेंटीमीटर नहीं mm, 125 यानी मैं सेंटीमीटर में मेजर करूँ तो 12.5। ये लीजिए मेरा हो गया 12.5 सेंटी mm, 12.5 सेंटीमीटर। एंड अब अपन को इस 125 mm का मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट यानी 2 का डिवाइड दे दीजिए, जो भी मिड पॉइंट आता है वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। या इससे भी अच्छा एक तरीका मैं बताता हूँ, चलिए नापते ही कर लेते हैं, उससे कुछ तो सही नहीं हो पाएगा। तो 125 का मिड पॉइंट हो जाएगा आई थिंक 6.25। तो ये लीजिए मैं 6.25 पे एक छोटा सा पॉइंट लगा देता हूँ, 6.25। ये अपना क्या हो जाएगा, सर्कल। जो सर्कल बनेगा उसका ओरिजिन यानी मिड पॉइंट। इसको भी मेंशन बाद में करते हैं। अब सेकंड काम अपन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल तो अपन ने एक लाइन बना ली 125 mm की। अब इसी टाइप से बिल्कुल 75 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सेम वही प्रोसेस, इसी पॉइंट से इस पॉइंट को क्या मानेंगे, मिड पॉइंट 75 mm की। अब 75 जब mm की अपन बनाएंगे तो उसका मिड पॉइंट कितने पे आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 37.5 पे। तो ये लीजिए 37.5। वही प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि ये लाइन सीधी नहीं होगी बिल्कुल, तो इस तरफ स्केल रख के जितने भी सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाइए, इस तरफ से पॉइंट लगाइए और फिर इसको ड्रॉ कर दीजिए। मुझे पता है कि हो जाएगी मेरी, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए 75। इन दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसके ऊपर सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर आपको लेना होगा 125 एंड 75। सर्कल के लिए आप किसका यूज करेंगे, कंपास का। कंपास की निडल को पॉइंट पे रखिए। अब ये तो शायद सबको पता ही होगा सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ले ली मैंने इतनी रेडियस, इस रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब मैं शायद पेज को हिलाऊंगा तो आपके साथ वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पेज मैं हिला नहीं सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सेट कर लूँगा दोबारा। हाँ, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया कि डबल लाइन्स हो गई हैं, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए कि डबल लाइन्स नहीं होनी चाहिए। सही आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। जिस जगह डबल लाइन आ रही है उसको स्मूथली इरेज कीजिए कि बार बार वो शो ना हो कि वहाँ पे उसने कुछ ओवर राइटिंग कर दी है। ध्यान रखिए आप इस चीज़ का, अच्छे से सर्कल बनाना। ये कितने मैंने mm डायमीटर का लिया है 125 का। अब देन अपन को सेम प्रोसेस छोटे
छोटी वाली लाइंस मीन 75 mm पे करना है। इसकी रेडियस कितनी लेनी है अपन को, जो अपन ने कैलकुलेशन की, ये लीजिए, इसकी मैंने रेडियस ले ली और सेम एज इट इज इस पर भी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये दो मैंने सर्कल ड्रॉ कर ली है। अब इसके डायमेंशंस को भी मुझे फेयर शीट में मेंशन करना है, इन दोनों के ओनली बस, और उसके अलावा किसी के भी नहीं करना है। अब डायमेंशंस को मेंशन करने के कुछ छोटे मोटे रूल हैं जो मैं आपको इसी के साथ में बता दूंगा। सबसे पहले तो ये जो मैंने लिया था आपके सामने 75 mm का, इसको मेंशन करना होगा मुझे राइट कॉर्नर पे कर दीजिए, लेफ्ट कॉर्नर पे, बस इस डायग्राम के अंदर उसको मत मेंशन करना। यहाँ से मैं स्ट्रेट पॉइंट लेता हूँ क्योंकि फिर वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल सही डायग्राम बनेगा। ये मैं यहाँ पे लग समथिंग करूँगा, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं वैसे 75 नाप लूँगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शायद मैंने गलत ले लिया, कोई बात नहीं, चलो मैं वैसे नाप लेता हूँ। कितना लेना था अपन को, 75 mm, तो ये हो गया 7, ये हो गया 0.5, 75 mm। इसको अब लिखने का तरीका देखना। अपन को ग्राफिक्स की फर्स्ट शीट में, अल्फ़ाबेटिक शीट में बताया था कि जो भी कैपिटल लेटर और नंबरिंग है उसकी डायमेंशंस होती है कि हाइट अपन को लेनी है 10 mm, पर जो इस वाले में अपन को हाइट लेनी है वो सभी शीट्स में जो अपन मेंशन करते हैं उसके मेजरमेंट्स तो लेनी है 7 mm की हाइट। 7 mm आप स्केल से अच्छे से नाप के, ये हो गया मेरा यहाँ तक 7 mm, तो अपन को यहाँ तक लेनी है। जो भी आप लिखोगे हर चीज़ सबकी कितनी लेनी है, 7 mm। तो ये कितना था मेरा, 75 mm। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि सारे लेटर्स जो भी मैं बना रहा हूँ सब बराबर होने चाहिए एंड सबकी हाइट 7 mm होनी चाहिए, 75 mm। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे एरो कैसे बनाया जाता है। एरो का ध्यान रखना, यहाँ से हल्का सा इंक्लाइंड एरो बनेगा, जो हल्का से यहाँ से टिल्ट करके अंदर कलर कर दो। ध्यान से सेम एज इट इज़ यहाँ पे एक हल्की सी इंक्लाइंड लाइन, यहाँ पे तीर जैसा, जैसे तीर का होता है ना सामने का नोक, सेम एज वैसे ही सामने कितना मेंशन कर दो उसको, 75 mm की लाइन है, तो ये लाइन आपने कितनी मेंशन कर दी, 75 mm की। सेम ऐसे काम अब ऊपर से करना है, नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे का एक ये इशू आ रहा है, नीचे आपको टाइटल बॉक्स बनाना होगा तो मैं इसलिए ऊपर करता हूँ उसको मेंशन, वैसे आप कहीं पे भी कर दो, उसका कोई मतलब इशू नहीं है। सेम चलो ऐसे ही बताता हूँ आपको जैसे फर्स्ट वाला बताया। यहाँ से मैंने देखा और लगभग यहाँ एक पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट से यहाँ तक बिल्कुल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, अब एक ये और होता है कि ये लाइन भी मतलब मुझे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है, तो कैसे होगी बिल्कुल सीधी, तो इसका भी वही रीज़न जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। ऊपर से आप देख लो 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ से भी ऊपर से मेंशन कर लो कितने सेंटीमीटर पे, ये लो मैंने 3 पे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, जो मैंने अभी न्यू पॉइंट बनाया है इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो हमेशा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन आपको मिलेगी। और कितने की मिलेगी वो, 125 mm की। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी। और ये सेम एरो फिर से ध्यान से देखना, सारी सीट्स में आगे जो भी मैं एरो बनाऊंगा वो ऐसे इंक्लाइंड एरो यहाँ से करो, यहाँ से करना, बीच में इसके कलर फिल कर दो सेम एज इट इज। यहाँ से हल्का सा इंक्लाइंड, यहाँ से हल्का सा इंक्लाइंड, देन बीच में कलर फिल। और बीच में नेम कैसे मेंशन करना है, सेम यही मेथड, 7 mm उसकी अपन को हाइट लेनी है और बट लिखना कितना है, 125। 1 कैसे बनाएंगे, ये देखना, शायद इसकी हाइट लगभग 7 ही होगी, हाँ जी लगभग 7 है। 125 mm में हमेशा दोनों एम स्मॉल बनाने हैं, कैपिटल एम नहीं। ये हो गया आपका 125 mm का और ये हो गया आपका 75 mm का। इतना काम अब आपको करने के बाद अब क्या करना होगा, ध्यान से देखना। अपने कंपास में जो आपने एक
स्टार्टिंग में एक काम और बता देता हूँ मैं इससे पहले। ये जो लाइन्स हैं इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा के इससे टच कर लीजिए, जो ये भी बन जाएगी 125 mm की। ये 125 तो ये भी होगी आपकी 125। अब अपने कंपास में आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस को फिल कर लीजिए। देन ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे कंपास की निडल रख के ऊपर बड़े वाले सर्किल पे एक कट लगाना है। सेम एज इट इज प्रोसेस नीचे करना है। फर्स्ट आर्क एट अपर एंड सेकेंड आर्क एट बिलो। सेम एज इट इज इस पॉइंट पे रखिए, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ लेफ्ट में कर, अपर लेफ्ट अपर में एंड लेफ्ट डाउन में। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपास की निडल इस पॉइंट पे रख के ऊपर मैंने कट लगाया, एक नीचे लगाया, इस पॉइंट पे रख के ऊपर नीचे। कंपास को चेंज नहीं करना है, जितनी फिलिंग पहले की थी उतनी ही फिलिंग हमेशा रखनी है। सेम प्रोसेस अब इस पॉइंट से करना है। फर्स्ट कट यहाँ पे लगाना है एंड सेकंड कट यहाँ पे लगाना है। देन सेम प्रोसेस इस पॉइंट से, फर्स्ट कट यहाँ पे एंड सेकंड कट इस जगह। ये आपको 8 कट्स मिल जाएंगे करने के बाद। देन क्या करना है, इस पॉइंट को ऊपर वाले जो पॉइंट है उससे सेंटर से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। याद रखना वो लाइन किससे पास होनी चाहिए, सेंटर से। अगर सेंटर से पास नहीं हुई तो आपने कहीं बीच में मिस्टेक की होगी। सेम एज इट इज इस पॉइंट को इस पॉइंट से सेंटर से पास करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। देन दिस टू दिस passing through center and finally at last ये लीजिए। सारी लाइंस ड्रॉ कर लेना। मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद का प्रोसेस आप देखना। अब जो फर्स्ट कट है, फर्स्ट कट से आपको बाय ऑब्जर्वेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। सबसे पहले तो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल को इस जगह रखिए एंड इस जगह, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना। बिल्कुल सही हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको कट करनी हो तो। वैसे तो आप बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखने के बाद एक लाइन यहाँ से लगभग इतनी ड्रॉ कर लीजिए और एक यहाँ से इतनी ड्रॉ कर लीजिए। सेम प्रोसेस एज इट इज ऐसे यहाँ पे स्केल को यहाँ टच करके एक स्केल के दूसरे पॉइंट को यहाँ पे टच करके एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने और एक लाइन ये। सेम ऐसे लेफ्ट में दोनों स्केल के पॉइंट्स को मिला लिया। देन एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने, एक लाइन ये। इस लाइन को आगे बड़ा छोटा भी करना पड़ सकता है तो वो बाद में देख लेंगे। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ये सारी मैंने वर्टिकल्स लाइन, अपर सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर मैंने वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर ली। अब सेम एज इट इज छोटे सर्कल पे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल सेम। ये मुझे कट मिला, एक ये कट मिला। ध्यान से देखना कौन सा कट, एक तो ये कट और एक ये कट। इन दोनों कट्स पे स्केल को रख के मुझे यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कट करनी है कि वो इस वाले पॉइंट पे मिले। सेम एज इट इज इस पॉइंट पे मैंने एंड इस पॉइंट पे मैंने, दोनों पॉइंट्स पे मैंने स्केल रख ली एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली। सेम एज इट इज थर्ड पॉइंट। देन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एट लास्ट ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी की लाइन यहाँ कट नहीं हो रही है तो एक दूसरी लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। इन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। अब फाइनल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा आपको सही से करना होगा, जो बिल्कुल फाइनल एलिप्स बनेगा आपका। अब देख सुनना ध्यान से, ये सभी पॉइंट्स को मिलाना है आपको। जो डार्क पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को एक मिलाने पर आपको एक एलिप्स मिलेगा। जैसे मिला के देखना,
बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई लाइन आपने कर्व बना दिया कहीं पे शार्प पॉइंट कर दिया तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। अच्छे से फ्री माइंड से लाइट पेंसिल स्टार्टिंग में करनी है, क्योंकि अभी मेरे से भी मतलब बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट बन रहे हैं तो उन सबको फिर सही करना होगा, तो इरेज करना होगा, इसलिए लाइट पेंसिल यूज करना। देखिए, वैसे एक दो जगह मेरे भी बने हुए हैं शार्प पॉइंट्स या टिल्टेड कर्व बन गया है, तो उसको मैं सही कर लेता हूँ। देन ओके, चलो अब मैं थोड़ा डार्क करता हूँ उसको। याद रखना इस प्रोसेस के करते टाइम बिल्कुल भी मतलब गलती मत करना कि कभी हल्का सा इधर से हो गया, तो बस वही मतलब लास्ट यही है कि इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल एलिप्स आपने कैसे बनाया है। देन दिस पॉइंट एंड फाइनली दिस पॉइंट। मेरा भी शायद एक दो जगह हुआ है पर कोई नहीं इतना। अब एक तो एक ऑप्शन और है कि इसको दोबारा आप और भी डार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल इस पॉइंट का मतलब इस सीट का फाइनल है कि आपने एलिप्स बनाया है। अगर करना चाहते हो तो इसको और भी डार्क कर लीजिए। देन ये सीट तो कंप्लीट हो गई, अब इसका बचा हुआ है टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स की मेजरमेंट्स भी मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ कि वो हर सीट में आपको टाइटल बॉक्स की मेजरमेंट्स तो सेम रखनी होंगी। तो मैं इस सीट में बता देता हूँ कि आपको मेजरमेंट्स क्या लेनी होती हैं। टाइटल बॉक्स बनाने के लिए आपको 3.6 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो वही सीन आएगा सबसे पहले कि वर्टिकल लाइन स्ट्रेट कैसे करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट मैंने सेंटीमीटर कितना है इसका 3.6 सेंटीमीटर, दो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए। देन इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला दूंगा, तो जो लाइंस मुझे मिलेंगी वो होगी 3.6 सेकंड। चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी। हाँ 3.8 ले लिया था मैंने नीचे वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को कितने सेंटीमीटर की लेंथ पे मिलाना है मुझे, जो वर्टिकल लाइन थी वो 3.6 एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो 80 mm मीन्स 8 सेंटीमीटर की रखनी है। 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन कर ली और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली जो कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर। देन यहाँ से ये तो मतलब छोटी लाइन है तो इतना इशू होगा नहीं कि सीधी होगी, नहीं तो यहाँ से भी आपको 80 पे पॉइंट लगाना 80 mm पे। देन इसको मिलाना, तो ये वाली लाइन भी आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ये फर्स्ट बॉक्स बन गया है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और इसके अंदर भी कुछ करना है जो मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ अभी। ये जो 36 mm की लाइन थी उस पर आपको दो कट्स लगाने हैं 12 mm पे। फर्स्ट कट तो मैंने ये लगा दिया 12 पे, देन सेकंड कट मैं लगाऊंगा 24 पे, तो ये मैंने लगा दिया। स्ट्रेट लाइन फिर से ड्रॉ करनी है तो मैंने सेकंड जगह भी सेम काम किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन पाए। फर्स्ट कट देन सेकंड, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टली मिला दिया। ये लीजिए एंड देन फाइनली ये लीजिए। फर्स्ट बॉक्स मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो मैं लास्ट में करता हूँ, यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस कर लेता हूँ फिर से आपको बताते हुए। स्टार्टिंग में एक मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए 36 mm की मीन्स 3.6 सेंटीमीटर की। फर्स्ट पॉइंट अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट लगा लेता हूँ क्योंकि आपको पता है इसमें दो कट भी करने हैं। तो फर्स्ट तो मैंने ले लिया 36 पे, देन 12 पे फर्स्ट कट किया, देन 24 पे फर्स्ट कट किया। सेम काम यहाँ पे क्योंकि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कितने की है 37 की 36 की mm की। फर्स्ट कट, सेकंड कट, देन थर्ड कट। ये कट्स लगाने के बाद यहाँ से मुझे वही सेम 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 8 पे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब साथ में तीनों लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, सेकंड एंड देन दिस
फाइनल थर्ड, और इसको वर्टिकल बना दें। मेरे दो बॉक्स बन गए हैं। अब इन दोनों बॉक्स में, इसमें तो सीट के बारे में, सीट कब चेक होएगी, सीट नेम क्या है, एंड इसमें अपने इंट्रो के बारे में, मेरा नाम क्या है, कौन से बैच से हूँ, कौन से ग्रुप से हूँ। और बीच में इस जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम का टाइटल क्या है, इस डायग्राम का नेम क्या है। तो उस टाइटल के लिए जो 1.2 सेंटीमीटर मीन्स 12 mm पे नीचे से एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, एंड सेम 12 mm पे इसके ऊपर, यानी 24 mm फ्रॉम बॉटम। दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। ये था अपना लाइंस का प्रोसेस। अब नेमिंग लिखने के लिए, ये लाइन है 12 की, ये लाइन 12 की है, तो मुझे 8 सेंटीमीटर 8 mm के नेम्स लिखने हैं, 8 mm के लिखने हैं। और ये लाइन है 12 की, तो मुझे 2 ऊपर से, 2 mm ऊपर से एंड 2 mm नीचे से छोड़ना होगा। बाई ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे इशू नहीं है। अगर बिल्कुल सही बनानी है आपको एकदम, तो आप बिल्कुल देख के करिए। वैसे ऑब्जर्वेशन में भी 2 mm इतना कुछ लगेगा नहीं। ये लीजिए, मैंने इतनी ऑब्जर्वेशन से मैंने इतनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। इनके बीच में आपको नंबर्स लिखने हैं, एंड देन बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, देन फॉलो दिस प्रोसेस, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड देन दिस इज बॉटम लाइन, सेम एज इट इज प्रोसेस इसमें। और ध्यान रहे, टाइटल बॉक्स के नेमिंग के लिए जो मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, उसमें ये प्रोसेस नहीं करना है। उसमें सारे जो आप नेम्स लिखोगे लेटर, वो सब 12 mm के ही होने चाहिए, थोड़े बड़े होने चाहिए मीन्स, क्योंकि इसको आपको फोकस करना है। फर्स्ट लाइन एंड देन फाइनली सेकंड, एंड दिस, डन। अब नेमिंग का प्रोसेस, फर्स्ट सीट अल्फ़ाबेटिक सीट में जैसा आपको सारे अल्फ़ाबेट्स बताए थे, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ही यूज होंगे पहली बात तो इसमें। तो सारे जो अल्फ़ाबेट बताए थे सेम है, वैसे ही आपको अल्फ़ाबेट बताने हैं। इसमें क्या लिखनी है आपको, सीट नंबर कौन सा है, सीट नंबर लिखना है। तो आपका सीट नंबर जो भी हो, तो पहले लिखिए सीट, जो इस लाइन से एंड इस लाइन से जो मैंने एस बनाया है, वो दोनों क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। एस एच ई का शायद आप जानते ही होंगे कि ई में जो अपर लाइन एंड बॉटम लाइन है वो थोड़ी बड़ी, एंड मिडिल लाइन थोड़ी सी छोटी। एस एच डबल ई, जल्दी मिस्टेक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है इसमें, एक मिस्टेक करो तो 4 लाइन फिलअप हो जाती हैं, फिर तुम 4 लाइन को सही करो। अब तो शायद आप कर ही लेंगे। सीट की मीनिंग लिखी मैंने, ये सिंबल बनाया, देन सीट नंबर मैं अभी आपको 02 बता रहा हूँ, 01 के ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। सीट नंबर 02, 2 को नीचे से टच कर लेते हैं। देन डी ओ लिखना होगा आपको, डी ओब्लिक, सॉरी एस, डी ओ, देन फर्दर डी ओ। डी एस में जब आपने सीट बनाई है, आज की डेट डाल देना 23/2/2022, डी ओ में जब आप सबमिट करोगे तो उसको अभी आप ब्लैंक्स में छोड़ सकते हो। देन टाइटल बॉक्स का कॉलम आया। टाइटल बॉक्स में मैं इस जो आपने एलिप्स बनाया है उसका नाम है कौन सर्कल मेथड फॉर एलिप्स। ध्यान दें 12 mm के ही इसमें सारे वर्ड्स लिखने हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, 12 mm। कौन सर्कल, CL ई में वही प्रोसेस, आपको ऊपर और नीचे वाली लाइन बड़ी, बीच वाली छोटी छोटी। मेथड, हाँ एम का मैं मिस्टेक कर दी मैंने, एम में आपको मैं बताता हूँ ध्यान से। जो आप यूजुअली जो डेली एम बनाते हो वैसा एम नहीं है। इस एम के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि शायद हाँ क्लियर दिख रहा होगा, हाँ
इस एम के लिए जो इस लाइन को नीचे टच करो बॉटम से, इसको फिर से अपर एंड इसको बॉटम, इस टाइप का एम आपको शायद जो लैपटॉप की कीबोर्ड पे आपको दिख जाता होगा, ज़्यादातर ये एम बना हुआ, तो इसका यूज करना है पूरी हर जगह जहाँ पे भी शीट में आप एम लिखते हो। तो मेथड में ई का वही प्रोसेस, टी एच मैं बताता जाऊँगा, जो भी कुछ न्यू वर्ड आते हैं जिसमें आप गलती कर सकते हो उनके बारे में। अभी तक तो आपको मैंने दो बताए हैं, एम और ई। जन कौन सर्कल मेथड फॉर एलिप्स। अब एक सेकंड में इसमें नीचे से बिल्कुल बॉटम में आपकी स्ट्रेट नहीं बन पाएगी, तो मैं एक छोटी सी बिल्कुल विदाउट मेजरमेंट एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप नीचे प्रॉब्लम ना आए बनाने में। ये मैंने इसीलिए ड्रॉ करी है, नहीं तो आप कोई मतलब नीचे से टच हो पाता, कोई नहीं हो पाता। तो ये क्लियर दिख रहा होगा। फॉर एलिप्स और लिखना होगा अब आपको। और कोई यार इशू है तो मुझे बताना, कोई लाइटिंग का या किसी बैकग्राउंड वॉइस का, तो मैं इसको नेक्स्ट में क्लियर करूँगा। एल बिल्कुल नीचे से टच करना होगा। ई डबल एल आई पी एस ई, आई पी एस ई। शायद मेरी भी आपके पास तक वॉइस कम आ रही होगी, देन मैं भी अभी चेक करके फिर नेक्स्ट में ही इसको क्लियर कर पाऊँगा। इसमें तो आपको इसी से ही मैनेज करना होगा। देन यहाँ पे ये हो गया था आपका सीट का कॉलम, सीट नंबर, सीट कब आपको मेंशन हुई, सीट कब आपने सबमिट की, दिस कॉलम शायद पहले शो नहीं हो रहा था। एंड दिस इज टाइटल बॉक्स कॉलम। एंड फाइनली यहाँ पे आपको अपना नेमिंग कॉलम बनाना होगा। नेमिंग कॉलम में अपना नेम, सेम यही प्रोसेस में जैसे मैंने ये लिखा है। देन जिसका भी नाम के से स्टार्ट होता है, तो मैं जैसे मेरा नाम के से स्टार्ट होता है तो मैं केक के बारे में अपना ही नाम लिखूंगा। तो मैं केक के बारे में आपको बता देता हूँ के कैसे मुझे बनाना है। के बनाने के लिए एक लाइन, देन अपर जो लाइन की है, और जो ज़्यादातर अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिर्फ मिला देते हैं। नहीं, ऊपर वाली लाइन के मिडिल में से स्टार्ट करके नीचे वाली लाइन तक बनाना है आपको। ये होगा के का प्रोसेस। देन अपना नाम लिख दीजिए पूरा। ए में भी एक रहता है कि इशू, कोई एक ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है, ये ऐसे करके ये ए बनाता है। कोई ए अपनी कर्सिव में बनाने लग जाता है। नहीं, आपको सिंपल ए बनाना है। सिंपल है जैसे मैंने बताया, ये ए, दिस ए। इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, तो कोई सीट के साथ ही इसको नोट कर लेगा। तो स्किप करता हुआ आ रहा है वीडियो। देन पी ओ आर, फिर आया डब्ल्यू। डब्ल्यू में भी एक है, जैसा आपने एम बनाया था तो सेम एज इट इज डब्ल्यू में। याद रखना डब्ल्यू में वो जो फर्स्ट और लास्ट लाइन है वो टिल्टेड करनी है आपको, थोड़ी सी इंक्लाइंड पे। एक भी बनाया, सेकंड भी बनाया, दोनों भी को बस मिला दो, ये हो गया आपका डब्ल्यू। देन ए, देन फाइनली एल। नेम लिखने के बाद नीचे कॉलम में अपना बैच, जिस भी ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर, एंड देन ग्रुप नेम D2। एंड फाइनली लास्ट कॉलम में आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। जब रोल नंबर मेंशन नहीं हुआ हो तो आप अपनी ब्लैंक्स रख सकते हो उस कॉलम को, जब सबमिशन के टाइम पे आप उसको नोट कर लीजिए। देन ये आपकी सेकंड सीट जो कौन सर्कल मेथड फॉर एलिप्स के ऊपर थी वो कंप्लीट हुई। ये आपकी फेयर सीट मैंने बनवाई है। रफ सीट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने होंगे, तो मतलब वो मैं आपको बता दूंगा। बस टाइटल बॉक्स नहीं लिखना होगा, टाइटल बॉक्स की नहीं लिखने की जगह एक ऊपर क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन अगर हुआ तो। देन मेजरमेंट्स यही सब लिखनी है सीट में, तो बाकी एक दो में स्किप मैं करवाऊंगा, फेयर सीट में तो मैं आपको बता दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रफ सीट बनाओगे उसमें आपको टाइटल बॉक्स नहीं लिखना होगा, फेयर सीट में टाइटल बॉक्स लिखना होगा। स्केल का यूज करना सभी मेजरमेंट्स में, मतलब रफली कोई भी काम नहीं करना होगा। देन योर फर्स्ट सीट इज कंप्लीट, योर सेकंड सीट इज कंप्लीट, सो थैंक यू।